बैठ के आप लोग फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ। कौन हो, क्या हुआ? 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाकर बैठा हूं मैं आप लोगों को। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर लगा दी भाई? क्या भाई हुआ? कोई आपके ग्रुप के अंदर, बाइंग सेलिंग वाले ग्रुप के अंदर वकास नामी बंदे ने पोस्ट डाली थी, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ है। मैंने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाई है पूरी। हमारे ग्रुप दूसरे महीने बाद तीसरे महीने में जवाब नहीं दे रहा। हमारे ग्रुप पे 14,000 लोग हैं भाई। क्या हो गया आपको? 14,000 है ना? ग्रुप मेंबर हो ना? बिल्कुल है। आप क्या एग्जिट बेस का पार्ट हो? नहीं हो ना, तो वो भी पार्ट नहीं है भाई। वो पब्लिक ग्रुप है, हर बंदा पोस्ट लगा सकता है। आप खुद कांटेक्ट करते हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमजा है। एक काम करो, यहाँ थोड़ा बैठो, पहले तसल्ली से भाई पानी लेके आओ ताकि इनका मसला समझे क्या हुआ। यार ये चीजें तो नहीं भेजो, क्या यार मेरी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। आप भाई मैंने समझ लगाई, बताओ क्या मसला हुआ। अच्छा भाई, आपका वकास नामी कोई बंदा है आपके ग्रुप के अंदर, उसको मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट लगाई है। सही है, ये रहा ग्रुप। कौन सी? ये बताओ, पोस्ट दिखाओ कौन सी है। ये देखे ना। हाँ हाँ, ये दुबई एयरपोर्ट वाले जो बिजनेस है। अच्छा हाँ ठीक है। अब क्या हुआ? ये पोस्ट, ये तो कोई भी लगा सकता है, आप भी लगा सकते हो ना, पब्लिक ग्रुप है ये, ठीक है। अब मुझे बताओ, इससे जब पोस्ट की फिर क्या हुआ? इसके बाद इसने मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने इसको बताया कि कहाँ हम मिल सकते हैं, कर सकते हैं काम। हाँ। उसके साथ हम मिले, बैठे। हाँ। होटल में बुलाया उसने, मैं होटल जाकर उससे मिलकर आया। हाँ। उसने मुझसे सारी चीजें ब्रीफ की। हाँ। उसके बाद मैंने उसको इन्वेस्टमेंट दी है 1 करोड़ की। 2 महीने शुरू के उसने जवाब दिया, तीसरे महीने में वो बोल भी नहीं रहा कुछ। यार एक बात बताओ, आप मुझे बहुत बड़े कोई बेवकूफ लगते हो। 1 करोड़ रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी ऐसे बंदे को जिसको आप जानते ही नहीं हो, और एग्जिट बेस का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि भाई हमारा ऑफिस तो ये है। आप और मैं कभी इससे पहले मिले नहीं? क्योंकि देखो 14,000 ग्रुप मेंबर है ना, हर दिन रोज बंदे पोस्ट कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोग खुद डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, तो आपने भी डायरेक्ट कांटेक्ट किया। अच्छा ये बताओ, उससे कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ है आपका? हाँ बिल्कुल हुआ है एग्रीमेंट। आपको मैं एग्रीमेंट भी दिखाता हूँ। दिखाओ दिखाओ। यहाँ पे साइन भी हुए हैं उसके। भाई ये ना आपके साथ लगा दिया इस बंदे ने चूना, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास ग्रुप मेंबर ने एक कांटेक्ट किया था, उसके साथ इस बंदे ने भी समहाउ सेम चीज थी कि वो भी बोल रहा था कि दुबई का कोई एयरपोर्ट का बिजनेस है, और उसके अंदर जो आप मुझे पोस्ट दिखा रहे हो, और उसके साथ भी यही हुआ है। तो आपके साथ 1 करोड़ रुपए का चूना लग गया है। मुझे ये बताओ कि आपने इन्वेस्ट करने से पहले ये इसकी प्रोफाइल देख लूं मैं? भाई इसकी प्रोफाइल देखी थी आपने इन्वेस्ट करने से पहले? नहीं। यार एक बात बताओ, फेसबुक पे आप एक बंदे से कांटेक्ट कर रहे हो तो कम से कम क्लिक करके उसके प्रोफाइल ही देख लो। ये 44 फ्रेंड्स हैं इसके पूरे, ठीक है। अब एक बात बताओ कि जो बंदा जेन्युइन बंदा है, अब देखो मैं जेन्युइन बंदा हूं ना, मेरे देख रहे हो कितने प्रोफाइल है? मुझे कौन बताएगा यार? मुझे क्या मतलब, ये तो खुद नॉर्मली आपको देखना है। हमेशा याद रखो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी बिजनेस में, तो जो बंदा है उसका सोशल मीडिया जरूर देखो, उसका लिंक्डइन, उसका फेसबुक, उसका इंस्टा। अगर इन तीनों में से किसी अकाउंट पे वो एक्टिव नहीं है ना, इसका मतलब ये रेड फ्लैग है, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करो कभी भी। ये बताओ, ऑफिस गए थे उसके? नहीं, वो जब मिला है मुझसे होटल में मिला है। यार अजीब बनते हो। एक बात बताओ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना यहाँ पे एग्जिट बेस में, मेरे ऑफिस नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा लेजिट बिजनेस करेगा उसका कहीं ना कहीं ऑफिस होगा। तो हमेशा याद रखो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑफिस जरूर विजिट करो। उसके बाद जो एम्प्लॉइज वगैरह काम कर रहे हैं उनसे बातचीत जरूर करो, समझ में आई, ताकि आपको पता चले। कौन बताएगा यार? यार तो ये तो आप इतने माशाल्लाह से बड़े हुए हो, ये बॉडी बनाई हुई है आपने, आपको यही नहीं पता? अच्छा ये बताओ, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया तो उसके घर वाले का किसी का नंबर है आपके पास? नहीं, किसी का नंबर नहीं है मेरे पास। यार मेरे समझ नहीं आता, ये पाकिस्तानी लोग लालच में, ये तो आपने भी यही किया होगा, उसने बोला होगा कि महीने का 10% रिटर्न दूंगा, आपके जो है जबान ऐसी ही बात, लालच करोगे तो यही होगा ना आपके साथ। भाई हमेशा याद रखो, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई बंदा आपको अगर मंथली 2-2.5% से ऊपर का रिटर्न कमिट कर रहे हैं ना, ठीक है, 2.5% से ऊपर का रिटर्न कमिट कर रहा है, आप समझ लो आपके साथ फ्रॉड लाजमी होगा। क्योंकि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि महीने का 2.5% 3% कोई रिटर्न दे सके कोई अच्छा जो लेजिट बिजनेस चल रहा है। यार ये चीजें मुझे समझाने वाला कोई क्यों नहीं मिला है? दूसरी चीज एक और ये बताओ कि हमेशा एक और चीज याद रखो कि एक ऑफिस विजिट करो, दूसरा उस बंदे के घर पे जाके साइन, जब साइन कर रहे हो ना, उस बंदे के घर पे जाके साइन करो, और उसमें विटनेस उसके भाई, उसके अम्मा अब्बा और उसकी बेगम वगैरह, तो उसको विटनेस जरूर बनाओ, और उनके CNI होने चाहिए, ताकि अगर ऐसा किसी का कोई फ्रॉड हो या इंसिडेंट हो सकता है बंदे के साथ, तो आपको पता तो हो यार जाके मुझे किससे मिलना है, बात करनी है। अब तो लग गया चूना मुझे। आपको बहुत टाइट चूना लग गया है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए जो मैंने चीजें आपको बताई है ना, वो ख्याल रखो। अच्छा ये बताओ, उसकी इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो कुछ देखा? एक देखो, जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो एक तो पहली बात, बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो जो पिछले 4 से 5 साल से चल रहा है, उसूल याद रखो, ठीक है। दूसरा उसूल ये याद रखो कि इन्वेस्टमेंट करने से उससे पहले बोलो कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाओ पिछले 2-3 साल की, ठीक है। अगर वहां पे सही चीज आ रही हो तो फिर इन्वेस्ट करो। तो ये चीजें मुझे कैसे पता तो भाई आपके एक बात बताओ, आपने इतने 1 करोड़ रुपए कमाए, आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे लग रहे हो, आपको ये चीजें ही नहीं पता। हमेशा याद रखो, जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई है वो जरूर आपने देखनी है। अगर आपको ड्यू डिलिजेंस नहीं आती, एग्जिट बेस के पास आओ,
ठीक है, हम क्या करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो हम कमीशन चार्ज करते हैं। तो छोटा सा आप अगर हमें कमीशन दे देते हैं तो आपका क्या होता, आपका 1 करोड़ रुपए बच जाता। हम आपको बता देते ड्यू डिलिजेंस करके कि भाई ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काश में दे देता, मेरे पैसे बच जाते। यार आप लोग को भी मैं ये बोलूंगा कि भाई इस तरह के मैं रियल बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुका हूँ। ग्रुप में मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि दुबई में मेरा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, एयरपोर्ट का, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का, और उनके साथ ये फ्रॉड हो रहे हैं। ये दूसरा तीसरा बंदा है जो मेरे पास आ रहा है। तो काइंडली इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जो 2-3 चीजें मैंने बताई हैं, खुद से कर रहे हो तो ये 2-3 चीजें लाजमी करो। अगर खुद नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो एग्जिट बेस के थ्रू ये काम करवा लो। शुक्रिया, और अपना ख्याल रखो, अपनी हलाल कमाई को हलाल जगह पे लगाओ यार।